हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने परमाणु संरचना क्लास 9th का जो परमाणु संरचना चैप्टर है उसमें रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन आपने पिछले पीरियड में पढ़ा, लास्ट वीडियोस में देखा, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की चर्चा किया है कि रदरफोर्ड के उस अल्फा कण प्रकीर्णन के बाद जो मॉडल सामने आया वो क्या था। तो मॉडल में सबसे पहले अल्फा कण प्रकीर्णन में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ही जन्म दिया। क्या मॉडल था? पहला चीज कि परमाणु अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है, विद्युत उदासीन होता है, जो दो भागों से बना होता है। एक भाग वह जो धनावेशित होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, और दूसरा भाग वह जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, जिसे हम कक्षक या धनावेशित भाग नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र कहते हैं। जैसे हम एक फिगर बनाते हैं, शायद आपके समझ में आ जाए। ये देखिए, ये है नाभिक और ये है कोश। तो नाभिक ये हो गया आपका, जहां परमाणु का समस्त प्रोटॉन रहेगा, और ये जो क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इन्हें हम लोग कक्षा कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा या कोश भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? कोश भी कह सकते हैं। और इन्हें हम मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इन्हें हम मुख्य ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। ठीक, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन कोषों में पाए जाते हैं, जबकि नाभिक मतलब परमाणु का दो मुख्य भाग हो गया, एक नाभिक और एक जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसकी बात। अब बात आती है कि परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है, पूरा प्रोटॉन जो होता है, किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो जो पूरा प्रोटॉन होता है वह टोटल कहां पर स्थित होता है? नाभिक में। कहां पर स्थित होता है? नाभिक में। पूरा प्रोटॉन, एक भी कहीं इधर उधर जाने वाला नहीं है। और प्रोटॉन जहां पर स्थित होता है उसी को हम नाभिक कहते हैं। नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग होता है, एकदम सेंटर में होता है, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसी को हम लोग नाभिक नाम देते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह से परमाणु की त्रिज्या अगर हम देखें तो परमाणु की त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। परमाणु की त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, एक सामान्य परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर मानी जाती है, जबकि दुनिया की सबसे छोटी परमाणु होता है हाइड्रोजन, उसकी त्रिज्या सबसे छोटी होती है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको पता चला। और परमाणु की त्रिज्या में सबसे बड़ी त्रिज्या होती है किसकी त्रिज्या? क्षारीय धातुओं की। किसकी त्रिज्या होती है? क्षारीय धातुओं की। क्षारीय धातु में Rb की सबसे बड़ी मानी जा सकती है CS की 55, क्योंकि 83 के बाद जितने भी परमाणु क्रमांक के तत्व होते हैं सब रेडियो एक्टिव होते हैं। और अक्रिय गैस में अगर आएंगे तो आपको मिलेगा जेनान। अक्रिय गैस में कौन मिलेगा? जेनान। चलिए बच्चों, इधर देखते हैं कि नाभिक के चारों तरफ अधिक दूरी पर परमाणु के ऋणावेशित भाग इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये कक्षाएं हैं, इनमें घूमते रहते हैं। इन कक्षाओं का नाम भी बड़ा प्यारा है। क्या नाम है? K, L, M, N, O, P, Q, R। ये 8 कक्षाएं हैं, और हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखने की अपनी अपनी क्षमता होती है। यह बात उस समय नहीं पता थी जिस समय रदरफोर्ड जी ने बोला था, बस कक्षाएं दे दिया गया था, नाम नहीं दिए गए थे। अच्छा, इनको याद करने का बढ़िया तरीका है क्या? कलुआ, ललुआ, मलुआ, ननकवा, ओम, प्रेम, कयामत आई और चूहा भाग गया। राइट, मैंने चूहा आ कर लीजिए, हो गया कयामत। अजय देवगन की फिल्म देखे हैं ना कयामत, वो लड़की बहुत याद आती है गाना, तो वो कयामत का क्यों कर लीजिए, कयामत की स्पेलिंग क्यों से शुरू हो गई। तो इस तरह से कलुआ, ललुआ, मलुआ, ननकवा, ओम, प्रेम, कयामत आई, चूहा
भाग गया। कलुआ की स्पेलिंग के से, ललुआ की स्पेलिंग यल से, मलुआ की स्पेलिंग यम से, नंदुआ की स्पेलिंग यन से। ऐसे ऐसे करके हम लोग इनको याद करने के अपने छोटे छोटे ट्रिक्स बनाते हैं जिससे याद आसानी से याद रखें। और इनमें इलेक्ट्रॉन को ही रखने की क्षमता को मैं बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। इसी चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा सा पढ़ा के ही चलूंगा आगे, भले आपके सिलेबस में हो या ना हो, आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गए हमारे सेल्स। ये नाभिक के नजदीक जो सबसे पहले होता है वो होता है कलुआ के, फिर होता है उसके बाद ललुआ, फिर उसके बाद होता है मलुआ। कौन होता है? मलुआ। ठीक, अब आप जरा देखिए, तो ऋणावेशित भाग इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? कलुआ, ललुआ, मलुआ वाले कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है ना? चलिए, यदि परमाणु उदासीन हो, ना उस पे धन आवेश लगा हो ना ही उस पे ऋण आवेश लगा हो, एकदम न्यूट्रल हो, तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, ना कम होगी ना ज्यादा, या यूं कह लें जितने भैया उतने भाभी होंगी। ठीक, तो ऐसे याद करने का ये भी ट्रिक बना लें। इलेक्ट्रॉन कक्षाएं वृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमता है वो कक्षाएं कैसी होती हैं? वृत्ति। हमने पहले भी लिखा है, गोलाकार। वृत्ति का मतलब गोलाकार, सर्कुलर पाथ होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर धनावेशित नाभिक, इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं, चाहे के इलेक्ट्रॉन हो, चाहे यल के हो, चाहे यम के हो, इनको प्रोटॉन अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है, आकर्षित करता है। दूर से गाना गाता है, आभीजा आभीजा, किसको बुलाता है? किसको बुलाता है? अपने छमिया को, माने इलेक्ट्रॉन को। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहते हैं मैं आ तो सकती हूँ, लेकिन इस शर्त पे नहीं आ पा रही हूँ कि मेरी स्पीड बहुत तेज है। जैसे आप अपने घर में एक लोटा या थोड़े से मग्गा वग्गा टाइप में ले लीजिए, और पानी को अगर आप धीरे धीरे ऐसे ऊपर नीचे घुमाएं तो पानी क्या करेगा? नीचे गिर जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन अगर आप उसी पानी को तेजी से ऐसे रोटेट करें तो देखिए पानी नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि एक बल अंदर से बाहर की तरफ लगता है, जिसकी वजह से पानी वहीं स्थिर बना रहता है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन वह बल जो अंदर से बाहर की तरफ लगता है वह और गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं, जिसके वजह से पानी वहीं पड़ा रह जाता है। लेकिन जैसे ही आप स्पीड घटा देंगे पानी गिर जाएगा। ठीक उसी स्पीड के कारण, उसी मोशन के कारण, उसी गति के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी कक्षा में फिक्स रहता है। वह चाह के भी प्रोटॉन की तरफ नहीं आता है, बस दूर से फ्लाइंग किस मारता है। ठीक, प्रोटॉन को परेशान करता रहता है, लेकिन प्रोटॉन बुलाता रहता है, हर समय आकर्षित करता रहता है। विपरीत आवेश है इसलिए आकर्षण बनता रहता है। चलिए अब देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न अपकेंद्री बल, ये बल एक फोर्स डेवलप होता है, नाभिक के आकर्षण को क्या कर देता है? संतुलित कर देता है। यह मॉडल सौर मॉडल के जैसा हो गया, क्योंकि जैसे हम लोग सौर मॉडल में पढ़े हैं कि सेंटर में सूर्य होता है, सूर्य के चारों तरफ बुध होता है, बुध के चारों तरफ शुक्र होता है, शुक्र के चारों तरफ पृथ्वी है, फिर मंगल है। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा ना। ठीक उसी तरह से केंद्र में नाभिक होता है, उसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, जिनको कलुआ, ललुआ, मलुआ के नाम से जानते हैं, जैसे इसमें। इसलिए इस मॉडल को सूर्य के सौर मॉडल कहा गया। और जिस तरह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते अन्य ग्रह हैं, उसी तरह नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं। अब आता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी? तो पहली कमी ये आई कि देखिए, क्लार्क मैक्सवेल नाम का एक वैज्ञानिक था बंदा। कौन वैज्ञानिक था? क्लार्क मैक्सवेल। ठीक, उसने कहा यदि कोई भी सूक्ष्म और आवेशित कण गति कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों? गति कर रहा है, तो वह निश्चित रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। हम ही आप देखिए, घूमेंगे, टहलेंगे, चलेंगे तो हमारे शरीर से ऊर्जा निकलेगी ना, होगी नहीं? निकलती है। जैसे दौड़ने वाले बच्चे के पास आराम रहे, देखिए एकदम एनर्जी निकलती, गरम गरम फील होता है।
ठीक उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके भी घूमने से ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और जब उस ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो उसकी त्रिज्या धीरे धीरे क्या होती जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, और एक दिन इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यह माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में नहीं जा सकता, दूर से मतलब देखता रहता है, जा नहीं सकता। लेकिन एक बात और बता दें, वास्तविकता यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाता है, लेकिन कितने सेकंड के लिए, 10 की घाते -3 सेकंड के लिए। जब आप लोग 11th में भी अब नहीं रह गया, 12th में न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि जब आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदलता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदलता है, तो एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं। ठीक इसी तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के न्यूट्रॉन बदलते हैं। तो न्यूक्लियर चेंजेस में आप पढ़ेंगे तो वहां बताया जाता है 10 की घाते -3 सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन कहा जाता है नाभिक में, 10 की घाते -3, बहुत अल्प समय के लिए। ठीक, फिर आता है यदि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन, यदि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लगातार ऊर्जा देता रहेगा, तो उस ऊर्जा की वजह से हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है। उस वह स्पेक्ट्रम सतत होनी चाहिए, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सतत स्पेक्ट्रम की निश्चित आवृत्ति की कई रेखाएं देखने को मिलती हैं, पर यहाँ नहीं दिखता। जैसे आप कोई व्यक्ति बीमार हो, ठीक, और हॉस्पिटल में भर्ती हो, तो वहां देखिए हार्ट बीट, हमारा हार्ट ऐसे चलता है ना, टक टक लब टक करता रहता है, तो उसके फ्रीक्वेंसी भी मिलती रहती है। उसी फ्रीक्वेंसी पर मेडिकल में देखिए दिखाते हैं कि हार्ट की जो लाइनें जा रही हैं वो कैसे जाती है, जिगजैग 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 ऐसे जाती रहती, नहीं जाती रहती, ऊपर नीचे। और जैसे ही हृदय पंप करना बंद कर देता है, धड़कना बंद कर देता है, वो लाइन कैसी हो जाती है, सीधी हो जाती है। देखा है आप लोगों ने, दिखाता है। तब देखिए भोजपुरी फिल्म आ जाता है और हीरोइन मंदिर में रहेगी, घंटे सब बजने लगेंगे और वो कहेगी माई तोहरा मंदिर में आइल बाड़ू, और अब हमरे सजनवा के ठीक करत बा, वरना सर पटक पटक के मर जाई। और थोड़ी देर के बाद देखिए फिर ये ऐसे होने लगता है। विज्ञान की ऐसी की तैसी हो जाती है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हृदय की रेखाएं यदि सीधी हो गई तो फिर सीधी हो गई, फिर वो कभी टेढ़ी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? तब वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, डेड, खत्म, मृत। समझ में आ? लेकिन फिल्म है, पिक्चर है, कुछ भी कर सकते हैं ना, ठीक, मरे आदमी को जिंदा कर सकते हैं, जिंदा आदमी को मरे कर सकते हैं। नहीं तो कई फिल्मों में शाहरुख खान को 50 गोली लगी है, बाजीगर में भाला इस पार से उस पार हो गया, अभी भी शाहरुख खान जिंदा है। ये सब पिक्चरों का कमाल है। पिक्चर इसीलिए देखिए प्रेमानंद महाराज कहते हैं ये सब झूठ की चीजें बनाई जाती हैं, और दुनिया इसी झूठ को जान रही है, झूठ है, फिर भी फंसी है, माया में फंसी है। हम जानते हैं ये झूठ है, फिर भी फंसे हैं। तो ये सब बेवकूफ है लोग। हम लोगों के ना 100-200 पैसे से कितना यूपी कितने राज्यों में ये फिल्में चलती हैं, उससे कमा के अरबपति खरबपति हो गए। ये बोलते क्या 20 करोड़ रुपए का ये महल लिया मैंने, 50 करोड़ रुपए, ऐसे बोलते हैं जैसे करोड़ रुपया है जेब में। 1 रुपया बच्चे को दे देंगे, 1 रुपया कमाना मुश्किल होता है। तो बच्चों पढ़ो, ठीक है, तभी आप भी ऐसे बन पाओगे हीरो, नहीं तो फिर जीरो बन जाओगे, अंडा छाप जीरो। तो देखो आप फिर क्या होता है, स्पेक्ट्रम कंटिन्यू मिलनी चाहिए, पर कंटिन्यू नहीं मिलती है, जिसके वजह से यह रूल क्या होने लगा, गलत होने लगा। और साथ ही में इस मॉडल में यह भी बताया गया कि कक्षाओं में कितने, किसी कक्षा जैसे K11 बनाए थे तो K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, L में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, M में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। इसलिए यह मॉडल आगे चल करके क्या हो गया, असफल हो गया, फेल हो गया, निरस्त कर दिया गया। लेकिन पढ़ाया जाता है बच्चों को समझाने के लिए। ठीक, अब इसके बाद जो मॉडल आपका शुरू होगा वह होगा बोर का परमाणु मॉडल। उसे हम लोग नए वीडियो में लाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। तो देखिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए, और बढ़िया था यार, ये गरीबों का चैनल है। अलग पांडे भी ऐसे बना के उठे हैं, ठीक, खान सर भी ऐसे उठे। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कहाँ से उठाऊंगा आपका वीडियो ना। धन्यवाद बच्चों, बस यही था।